महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कल तो निराश होकर लौटना पड़ा था और आज आए तो 5 प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते थे, 2 में डकैती पड़ गई, यहीं छीन लिए लोगों ने। बोलो। तो हम आपसे रामायण संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ करिए। रामायण में लोग बात बताते हैं कि रावण विद्वान था, ठीक है, परंतु रामायण में कोई प्रमाण नहीं। रामायण में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रावण विद्वान था। ठीक है। अब रामायण में करीब 5-7 रावणों की चर्चा है। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा है। ठीक है। अब उसमें कौन सा रावण विद्वान था ये जानना चाहते हैं। अच्छा, रावण, एक रावण तो हुआ, जलंधर रावण हुआ। हाँ, जय विजय रावण हुए। हाँ, रामचरितमानस के माध्यम से आप जिस रावण की चर्चा सुनते हैं, राम जी ने जिस रावण को मारा, हम लोग जिस रावण के पुतले जलाते हैं, वो कौन सा रावण है ये आप पूछना चाहते हैं। वो रावण है प्रताप भानु। रामचरितमानस में जो सबसे आखिरी में रावण की चर्चा है प्रताप भानु की, वो प्रताप भानु नाम का रावण बना और वही बड़ा विद्वान था। यही बड़ा विद्वान था। विद्वान था। जय विजय भी विद्वान थे जब वो रावण। रामायण में तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं। देखिए, हर बात लिखी नहीं जाती और आप बारीकी से पढ़ेंगे तो मिल भी जाएगा। अब रावण विद्वान था। अब लंका में रहने वाला, चारों तरफ से उसकी सेना खड़ी है। एक सैकड़ों साल से, हजारों साल से रावण अपनी लंका का पालन संचालन कर रहा था। ये तो लिखा है। जब रावण मरा तो विभीषण जी रोए। राम जी बोले क्यों रोए? बोले आज इस धरती से सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया, सबसे बड़ा नीतिवान था रावण। सब इतना, यदि रावण विद्वान ना होता तो सैकड़ों सालों से अपनी लंका का राज्य कैसे चला पाता? राजनीतिज्ञ को विद्वान कहा जा सकता है? बिल्कुल। विद्वान का अर्थ ये नहीं कि आप किसी एक विषय के विद्वान हैं। आप किसी, अब देखो लता मंगेशकर, वो भी तो संगीत की विद्वान थी, वो अपने विषय के विद्वान है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, वो अपने विषय के विद्वान थे। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, वो अपने विषय के विद्वान थे। तो जो राजनीतिज्ञ है वो अपनी जिस फील्ड में आप हैं और उसके जानकार हैं तो आपको विद्वान कहा जाएगा कि इस क्षेत्र के विद्वान हैं। ठीक है, मान ली हमने आपकी बात की, वो राजनीतिक थे, विद्वान थे। ठीक है। और रामायण में ये चर्चा है, जिसे जानकी जी दुष्ट बता दें, गीधराज जटायु दुष्ट बता दें और लक्ष्मण जी मूर्ख कह दें, तो ये सब असत्य लिखा है क्या? देखो, और जिसे ब्राह्मण श्राप दे दें। टोटल सुनो सुनो सुनो, रावण विद्वान था। कौन सा रावण विद्वान था? प्रश्न ये है हमारा। प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम। भानु कहाँ से विद्वान हो जाएगा महाराज? एक तो आपके हिसाब से, सुनो सुनो सुनो, आपके हिसाब से वो मूर्ख था। हाँ, तो फिर मूर्ख मान लो, क्या बुराई? फिर इतना झंझट क्यों है? मान लो मूर्ख, भाई क्या दिक्कत क्या है? लोग बाग यदि आप मूर्ख मानने में संतुष्ट हैं तो मूर्ख मान लो, क्या दिक्कत? तो बताइए आप। नहीं, अब जब आप मान ही रहे हैं मूर्ख तो बताने से क्या लाभ है? हमारी बात तो सुने आप। हाँ सुनाओ। रावण वहां भी गया जहां सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना हुई, ऐसा बताते हैं लोग। बताते हैं पर गया नहीं। गया नहीं? नहीं गया। इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, ये मनमुखी बातें हैं। अच्छा। और ब्राह्मणों का श्राप झूठ हो सकता है? नहीं, शराब झूठ क्यों होगा? फिर उपजे जदप पुलस्तकुल पामल अमन अनूप तदप महीदर श्राप बस भय सकल अगरू। ठीक पाप है। की राशि पैदा हुए। हाँ। तो कहां से विद्वान हो जाएंगे? हाँ तो मूर्ख मान लो ना, क्या झंझट करना इस बात पर? मान लो, बिल्कुल मान लो मूर्ख। यदि आप रावण को मूर्ख मानना चाहते तो मान लो। मूर्ख तो था ही, तब ना सीता माँ को चुरा के लाया। भाई, विद्वानों की बुद्धि भी मारी जाती है कई बार। तो रावण उसी प्रकार का विद्वान था। विद्वान तो था पर काम सारे मूर्खों वाले किए हैं, इसलिए उसे मूर्ख मान लेने में कोई बुराई नहीं है। रावण मूर्ख था, ये बात मान लेगा। मूर्खता भरे काम किए उसने। बोल, आप तो अपना बोलो।
दूसरा प्रश्न हाँ रामायण से ही संबंधित है। रामायण में कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने झूठ लिखा है? झूठ ही लेना झूठ ही देना लिखा है। दूसरी चीज, एक जगह झूठ कथन अंगद ने भी कहा है। हाँ जब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मत पल खाए। माइक पास उधर रावण के दरबार में, हेलो, बोलने दो, जल्दी बोलने दो उनको। आप बोलिए, बोल रहे भैया, ठीक है, जल्दी करिए, सबको मौका मिले। हाँ बहुत जल्दी करेंगे। हाँ तो अंगद ने ये झूठ बोला क्या? हाँ। क्या झूठ बोला है? क्या? कि वो अभी तक सुग्रीव के पास नहीं गए। कौन? हनुमान। पूरा प्रसंग पढ़ना पड़ेगा ना सरकार, उसके लिए। आप समय दें तो हम बताएं। बताओ प्रश्न क्या है, ये बताओ, प्रसंग ना बताओ। ये है कि अंगद ने रावण से ये कहा कि तेईवे रहा लुकाए। हाँ बगैर आदेश के उसने नगर जलाया, इस भय के कारण वो आज तक सुग्रीव के पास नहीं गया, कहीं छिपा हुआ है। और इधर कह रहे, अरे भाई अंगद जी उस समय टॉन्ट कस रहे हैं रावण को, तर्क कर रहे हैं कि तू कौन सा रावण है, हमारे हनुमान जी ने तो लंका जलाई, मुंह तक नहीं दिखाया। ये तो वो है कि मतलब याद दिला रहे हैं कि भाई हमारे हनुमान जी ने तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी लंका जला दी, तब तुम क्या कर रहे थे। ये तो बातें हैं, और बातें की गई अंगद जी के द्वारा। नहीं तो ये असत्य नहीं है। नहीं असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ये कुछ भी असत्य नहीं कहा अंगद जी ने। चलो भाई आपकी बात मान लो। हाँ एक मिनट रुक जाओ यार, बहुत जल्दी कर लो सरकार, जल्दी कर लो। तीसरा प्रश्न क्या है ये बताओ। तीसरा प्रश्न, हाँ शांत रहो, दादाजी बढ़िया सवाल कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। बेटा बैठो, दादाजी बढ़िया सवाल कर रहे हैं, चुपचाप सुनो। बहुत सॉलिड में बोल रहे हैं हम। हाँ बहुत सॉलिड बोलते हैं। हनुमान जी के पास गदा था। हाँ और अस्त्र शस्त्र लोग इसलिए रखते हैं कि अपने जीवन की रक्षा कर सकें। माइक थोड़ा पास में लो। अस्त्र शस्त्र लोग इसीलिए रखते हैं कि अपने जीवन की रक्षा कर सकें। हाँ तो हनुमान जी के सामने बड़ी विषम परिस्थितियां आई, जांग टेक कर भूम न गिरा, ठीक है, फिर भी उन्होंने अपना अस्त्र नहीं चलाया। क्यों? जहां जरूरत पड़ेगी अस्त्र चलाने की वहां अस्त्र चलाएंगे। जहां मुठिका से काम हो गया तो मुठिका एक महाकपि हनि रुद्र बमत धरनी ठनमनी, मुठिका से काम कर दिया। और रावण ने जब मुटका मारा तो आप घुटेला हो गए, फिर आपको प्रयास नहीं करना था। अरे भैया तो रावण भी बलवान था ना, दोनों का युद्ध भी तो हो, युद्ध का भी तो मजा लेना चाहिए। अब हम मारे और सामने वाला एक आध तो मारने का मौका दो उसको भी। यही तो युद्ध है। अरे ठीक है, लास्ट प्रश्न हाँ आपका है। ठीक है। परसों हमने, हेलो, परसों आपने कथा में हाँ लव एरिया प्रश्न कहा था, शब्द कहा था, लव एरिया। हाँ। मलेरिया नहीं, लव एरिया। मलेरिया लवेरिया लवेरिया कहा था। हाँ कहा था आपने। हाँ पता नहीं, आप बताओ उसके पीछे आगे पीछे क्या पूछना है। पूछना ये है कि गोपिकाएं भगवान कृष्ण से प्यार करती थी या प्रेम? भगवान देखो, गोपियां तो प्रेम करती थी, प्रेम करती थी। प्रेम का ही पर्याय प्यार है। आपने भी प्यार शब्द का उच्चारण किया था। हाँ तो प्यार करना कोई बुराई नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसमें क्या बुराई है। भाई प्यार करता हूँ, बुराई नहीं है। प्यार, एक मिनट, प्यार और प्रेम पर्याय है सरकार, परेशान ना हो। प्यार और प्रेम में कोई फर्क ही नहीं है। दो भाषा है, भाषा पर्यायवाची है। जैसे सूर्य कहो और भानु कह दो, पर्यायवाची हो गया। रवि कह दो, पर्यायवाची हो गया। प्यार है, लव है। आप अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हो कि नहीं? नहीं सुना? आप अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते? आज बोलना। अच्छा ऐसा बोलते हो, प्रेम करते हैं, ठीक है, हिंदी अच्छा है, आज बोलना। अजी सुनती हो, आप हम तुमसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही बोलना। अच्छा और सुनो,
प्यार हो अच्छी बात है, प्यार भी कोई बुरा शब्द नहीं है, प्रेम भी अच्छा है और प्यार भी अच्छा। चलो कोई बात नहीं, आप प्रेम करते हो दादी अम्मा से, हमारी दादी अम्मा से, तो आप प्यार करो, प्रेम करो, ठीक है। कभी आई लव यू बोल देना, खुश हो जाएंगे दादी। चलो बेटा बोलो।